अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं SHK डाटा समझ। दोस्तों, हमने पिछली एक वीडियो में एक्सेल टेबल की इंट्रोडक्शन देखी थी और उसमें ये जानने की कोशिश की थी कि एक्सेल टेबल आपके मैनुअली फॉर्मेटेड टेबल से किस तरह मुख्तलिफ है और मैनुअली फॉर्मेटेड टेबल अगर आप यूज करेंगे तो उसमें क्या क्या लिमिटेशंस आ सकती हैं। तो आज की वीडियो, जो कि उस वीडियो का सेकंड पार्ट होगी, इसमें हम एक्सेल टेबल्स के फायदे जानने की कोशिश करेंगे और उसमें देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कौन कौन से बिल्ट इन फीचर्स हैं जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और जिस तेजी के साथ आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, इसी तरह मुझे आइंदा भी सपोर्ट करते रहें। जी दोस्तों, आज की एक्सरसाइज के लिए जो हम फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये वाली फाइल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड करके मेरे साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल डाटा है जिसमें सेल्स का एम्प्लॉय वाइज डाटा अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड और यूनिट प्राइस भी आ रही है। अब हमें पता है कि इसको एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंट्रोल T प्रेस करना है और ये वाला चेक बॉक्स कि माय टेबल हैज हेडर्स, इसको चेक होना चाहिए और ओके प्रेस कर दें। तो ये वाला काम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जानते हैं, हमने पिवट टेबल में भी ये सीखा था और हमारा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो जो ही हम टेबल से बाहर क्लिक करते हैं किसी सेल में, तो हमारे नॉर्मल मेन्यू या रिबन्स ऊपर नजर आ रहे होते हैं और जो ही इस टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो एक नया रिबन टेबल डिजाइन के नाम से आपको नजर आएगा। अगर आपका कोई एक्सेल वर्जन डिफरेंट है तो नाम में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, वरना इसके टूल्स बिल्कुल सेम है। तो इसको क्लिक करें, इसको मैं डबल क्लिक करके फुली विजिबल या पिन कर लेता हूं। तो जब इस मेन्यू के अंदर हम देखते हैं या इस रिबन के अंदर देखते हैं तो एक्सट्रीम राइट साइड पे आपके पास टेबल डिजाइन है। तो अगर आपने सिर्फ अपने डाटा को फॉर्मेट करना है तो ये भी उसके लिए बेहतरीन फॉर्मेटिंग टेक्निक है कि आप सिर्फ टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें और यहां पे अपनी मर्जी का कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर दें। अब इस फॉर्मेट को अप्लाई करने के बाद उसके साथ ही आपके पास टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे ऊपर तो फिल्टर बटन है, इसको चेक अनचेक करेंगे तो फिल्टर ड्रॉप डाउन का जो बटन है वो नजर आएगा, वरना आप इसको कंट्रोल शिफ्ट L के साथ भी चेक अनचेक कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका पहला कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हमारे कॉलम में एम्प्लॉयज के नाम आ रहे हैं तो ये भी एक किस्म की हेडिंग टाइप की चीज है। तो अगर आपका ऐसा कोई टेबल है, डाटा है जिसमें पहले कॉलम में हेडिंग्स हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह आपका लास्ट कॉलम आप क्लिक कर सकते हैं। अभी तो लास्ट कॉलम में आपके पास यूनिट प्राइस आ रही है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जो जैसे आपके पास सेल्स का टोटल आ रहा हो, तो उस काम के लिए आप लास्ट कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं। इसको अनचेक कर देता हूं। फिर ये दो ऑप्शंस हैं, बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम्स की। ये सिर्फ है कि आप इसको आसानी से पढ़ सकें अगर आपका डाटा बहुत बड़ा है तो इसमें जब आप इसको क्लिक करेंगे दोनों को, तो डिजाइन्स के अंदर भी आपको उसी तरह के डिजाइन नजर आएंगे। तो मैं इसमें कोई भी और डिजाइन सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से हम इसको बैंडेड रोज और कॉलम्स को फिलहाल खत्म कर देते हैं। इसमें सबसे मजेदार ऑप्शन है आपकी टोटल रो की। जो ही आप टोटल रो को क्लिक करेंगे तो आपको ये आपके डाटा के एंड पे ले जाएगा, लास्ट रो में, और वहां पे एक नई रो इंसर्ट करेगा, टोटल लिख देगा और आगे आपको किसी भी एक कॉलम है जिसमें वैल्यूज हैं वहां पे आपको फॉर्मूला लगा के देगा। इस वक्त इसने, अगर ये मैं ड्रॉप डाउन क्लिक करूं तो सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है। आप टोटल रो के किसी भी सेल में क्लिक करें तो आपको साथ में ड्रॉप डाउन नजर आएगा और ड्रॉप डाउन में आप मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सम, काउंट, एवरेज वगैरह वगैरह। तो यहां पे उसने अंदाजा लगाया कि ये वैल्यूज है, हालांकि यूनिट प्राइस है, इसको हम टोटल नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं कि यहां पे हम मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा देते हैं और जो क्वांटिटी सोल्ड है इसको हम टोटल कर सकते हैं कि सारी प्रोडक्ट्स के मिला के आपने कितने यूनिट सेल किए हैं। तो यहां पे हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो दोस्तों, जैसे शुरू में हमने देखा था कि अगर आप टेबल से बाहर क्लिक करें तो आप टेबल की रेंज से बाहर हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल जो टेबल के साथ वाला कॉलम है, आई कॉलम मेरे पास इस वक्त बन रहा है, उसके अंदर मैं पहले सेल में क्लिक करके टाइप करता हूं सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूं रेवेन्यू।
तो जो ही मैंने इसको लिखा, चूंकि ये बिल्कुल टेबल के साथ था, तो उसने इसको टेबल के अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो अभी देखिए आपको रेंज नजर आ रही है कि ये टेबल का पार्ट है, और कैसे कंफर्म हो रहा है कि मैंने इस कॉलम के अंदर क्लिक किया हुआ है और आपको टेबल डिजाइन का मेन्यू नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये टेबल का पार्ट है। अब इसके अंदर हम फार्मूला लिखते हैं। सिंपल फार्मूला है इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था कि जब आप एक्सेल टेबल अप्लाई कर लेते हैं और उसके अंदर फार्मूला लगाते हैं तो आपको सेल रेफरेंस नजर नहीं आते, आपको फील्ड्स के नाम नजर आते हैं। तो इस केस में भी हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड आ रही है और मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्राइस के साथ। तो इसने पूरी की पूरी फील्ड्स उठाई है। तो यही ब्यूटी है जो एक्सेल टेबल या किसी भी डेटाबेस के टेबल की होती है कि आप जब एक्शन को एक एक्शन एक सेल के लिए या एक रिकॉर्ड के लिए करते हैं तो वो सारे रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई हो जाता है। आप जो ही एंटर करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला नीचे तक अप्लाई हो गया है। तो एंड पे जाएंगे तो ये देखिए यहां तक अप्लाई हो चुका है। इसको हम आराम से सम कर सकते हैं कि हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है। इस पे हम एक तो ये करते हैं कि फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स प्रेस कर देता हूं। तो ये अभी हमारे पास फॉर्मेट हो गया अप्लाई। अब चूंकि हमारे पास लास्ट कॉलम इस टाइप का है जिसको हाईलाइट किया जा सकता है, तो हम टेबल डिजाइन में जाके लास्ट कॉलम को क्लिक कर देंगे तो देखें लास्ट कॉलम को उसने बोल्ड कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए मैं टोटल रो को हटा देता हूं यहां से और बिल्कुल एंड पे चलते हैं और यहां पे मैं एक नया सेल्स का रिकॉर्ड एंटर करता हूं। हम कहते हैं कि जी असलम ने कोई सेल्स की है नई, वो मेल है और वगैरह वगैरह, हम ज्यादा डिटेल में नहीं चाहते। तो देखिए जो ही मैंने बिल्कुल नेक्स्ट रो में डाटा एंटर किया तो उसने एक्सेल टेबल ने इसको उसका पार्ट बना लिया। और जो ही मैं यहां पे लिखूंगा कि उसने 2 यूनिट सेल किए और 10,000 सेल प्राइस है, तो उसने हमें साथ ही वो फॉर्मूला भी अप्लाई करके दे दिया। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। लेकिन अगर मैं एक रो छोड़ के डाटा एंटर करता हूं, जैसे मैं लिखता हूं कि यहाँ पे खालिद ने कोई सेल की है, तो उसने इसको एक्सेल टेबल का पार्ट ऑटोमेटिकली नहीं बनाया क्योंकि बीच में एक स्पेस थी। तो इसका भी आसान तरीका है कि अगर आप किसी वजह से एक रो छोड़ के डाटा एंटर कर रहे हैं तो आप आराम से यहां पे कोने से इसको ड्रैग करके एक्सेल टेबल का पार्ट बना सकते हैं। तो एक तो ये काम हो गया, इनको मैं डिलीट कर देता हूं फिलहाल। एक्सेल टेबल की एक और खासियत ये है कि जब आप इसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके जो कॉलम की हेडिंग्स हैं उसकी जगह आपके टेबल की हेडिंग्स या हेडर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको अपना हेडर रो फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से स्क्रॉल डाउन करें तो आपको पता चलता रहेगा कि आप किस कॉलम में हैं। इसके अलावा जब आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो आप पूरे टेबल को एक दफा में सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बाकी शीट के एरिया को सिलेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह आप कंट्रोल स्पेस बार करें तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, आप शिफ्ट स्पेस बार करें तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, सिर्फ डाटा की हद तक। तो ये भी इसका एक फायदा है। इसके बाद जब आप टेबल डिजाइन में जाएं तो आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में देखेंगे कि टेबल का नाम दिया हुआ है। अभी तो आपको इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि सिर्फ एक ही टेबल है, लेकिन जब आप एक से ज्यादा टेबल के साथ काम कर रहे हो तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपका डाटा सेल्स टेबल से आ रहा है, परचेजेस टेबल से आ रहा है या किसी और टेबल से। और उसके अलावा जब आप इंसर्ट से जाके पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो वो भी आपको यही बताता है कि उसने कौन सा टेबल उठाया है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप टेबल डिजाइन में जाके अपने टेबल्स, एक्सेल टेबल्स के नाम सेपरेट रखें। तो ये मेरा सेल्स टेबल है और इसको मैंने एंटर कर दिया और जब मैं इंसर्ट से जाके पिवट टेबल को क्लिक करूंगा तो उसने बताया कि ये सेल्स टेबल से डाटा आ रहा है। इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं कि हम टेबल के अंदर क्लिक करें, टेबल डिजाइन में जाएं और वहां से हम स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सिर्फ स्लाइसर या डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज होता है या पिवट टेबल्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्सेल टेबल के अंदर ये फीचर है कि आप इसको स्लाइसर्स को एक्सेल टेबल में भी डाल सकते हैं। तो मैं जो ही स्लाइसर इंसर्ट करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि इस वक्त मेरे टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं। तो मैं यहां से एम्प्लॉय नेम, लोकेशन और कैटेगरी उठा लेता हूं और ओके प्रेस कर देता हूं। तो इसको हम यहां पे सेट कर लेते हैं। एम्प्लॉय नेम मेरे ख्याल रहने दें, ये बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। लोकेशन ले लेते हैं और यहां पे हम
कैटेगरी उठा लेते हैं। तो ये स्लाइसर इंसर्ट हो गए हैं। स्लाइसर्स की अपनी सेटिंग्स होती हैं जो कि हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। अभी यहां से बेशक मैं फिल्टर बटन को खत्म कर देता हूं, तो ये स्लाइसर आपके लिए सारे काम करके देगा। अगर मैं इस्लामाबाद का सिर्फ डाटा देखना चाहता हूं तो ये देखिए उसने सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की सेल्स को फिल्टर आउट कर लिया है, हालांकि यहाँ पे कोई फिल्टर बटन नहीं है। और बिल्कुल एंड पेज अगर हम चले जाएं और साथ ही हम टोटल रो भी इंसर्ट कर लें जो हमने पहले इंसर्ट की थी, और अब हम बिल्कुल एंड पे जाएं तो ये देखिए वो बता रहा है कि जी टोटल क्वांटिटी सोल्ड कितनी है और टोटल रेवेन्यू हमें इस्लामाबाद से कितना हुआ है। इसी तरह कराची को कर सकते हैं, लाहौर को कर सकते हैं। अब कैटेगरी में भी हम ये डबल फिल्टरिंग हो जाएगी। तो एक कॉलम ऑलरेडी हम फिल्टर कर चुके हैं, हम एक और कॉलम फिल्टर करेंगे कि जी हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टैट्स बता दें। और यहाँ पे एंड पे हम जाएं तो 2000 यूनिट सेल हुए हैं और 43 मिलियन का रेवेन्यू है कराची के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये आप इसको फिल्टर को खत्म भी कर सकते हैं यहां से, तो आपका कंप्लीट डाटा भी आपको नजर आएगा। तो ये वो फायदे हैं जो कि एक्सेल टेबल को यूज करते हुए सिर्फ आपको मिल सकते हैं। आप नॉर्मल डाटा में या मैनुअल फॉर्मेटिंग वाले टेबल में इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।